यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने बीएससी मैकेनिकल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी लाहौर का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरा 3.96 जीपीए है। ये इसी तरह चोरी सरवर साहब ने पहनाया था मुझे, जो गवर्नर पंजाब थे तब, तो उन्होंने मुझे इसी तरह पहनाया था। इसी तरह पहन के हम स्टेज पे चढ़े हैं और स्टेज से उतर गए हैं। इसी तरह चोरी सरवर साहब ने पहनाया था मुझे। मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाज़रीन, ज़िंदगी का हर इम्तिहान पास करने के लिए मेहनत और जहानत दरकार नहीं होती। ज़िंदगी के कुछ इम्तिहान पास करने के लिए किस्मत का होना भी ज़रूरी है। जी हाँ, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जो कि लाहौर की बड़ी जानी मानी यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है। उसका तालिब इल्म जिसका नाम मोहम्मद बिलाल है, 2019 में उसने वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और 2 साल दरबदर होने के बावजूद उसको किसी अदारे ने जॉब पे नहीं रखा। इवन दैट इंटर्निस में भी उसका नाम नहीं आया। किस्मत से तंग आकर उसने आखिरकार एक बर्गर पॉइंट खोला, जो कि लाहौर के इलाके खोकर चौक में है। आइए जानते हैं कि इस गोल्ड मेडलिस्ट की क्या स्टोरी है, इसके पीछे इसकी कितनी स्ट्रगल है। गोल्ड मेडल लेने के बावजूद बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो आइए मेरे साथ आपको मिलवाते हैं उनसे। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अमीर, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। तो आइए इनसे ही पूछते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं बिलाल के आप शुरू से क्या बनना चाहते थे? जब आप एजुकेशन प्रोसेस में थे तो आपके माइंड में क्या था कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगा? जी, शुरू में तो कुछ जहन होता है बंदे का कि किस व्यू में जाना है, या कुछ इंटरेस्ट तो होता है। मेरा इंटरेस्ट था मैकेनिकल में मैंने डिप्लोमा किया कॉलेज से और मेरा आगे भी इंटरेस्ट था बीएससी करने में। यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने बीएससी मैकेनिकल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी लाहौर का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरा 3.96 जीपीए है और उसके बाद बस कुछ इस तरह के कोशिश तो बहुत की थी कि ताकि कुछ जॉब मिल जाए अपनी ही फील्ड में। मेरी कोशिश थी कि मैं एमएससी करूं, उससे आगे भी जाने की मेरी बहुत चाहत थी, लेकिन कुछ हालात इस तरह के बन गए, कुछ हुकूमत की तरफ से हालात इस तरह के हो गए और कुछ इंडस्ट्री लेवल भी इसी तरह का बन गया कि जॉब जो है वो आसानी से नहीं मिल रही। फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं? आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है? वो आपको बैकअप करते हैं? बैकअप अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बैकअप की जब बात आए तो फिर वही बात है कि पैसे हों तो फिर ही बात बनती है। बीएससी में आपने गोल्ड मेडल माशाल्लाह से हासिल किया। गोल्ड मेडल हासिल करने के पीछे आपकी कितनी स्ट्रगल थी? किसने आपका साथ दिया इस गोल्ड मेडल को अचीव करने में? आप किसी एकेडमी में जाते थे या खुद पढ़ते थे, साथ साथ जॉब करते थे? किस तरह से आप ये सारे प्रोसेस से गुजरे? नहीं, एकेडमी वगैरह तो कोई नहीं ज्वाइन की, लेकिन मैं साथ में जॉब ज़रूर करता था क्योंकि खुद ही मैंने फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करना था। तो साथ में मैं लेबर की जॉब करता था, क्वालिटी इंस्पेक्टर की। यहाँ पे कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक फैक्ट्री है, तो दिन के टाइम मैं वहाँ पे ड्यूटी करता था और इवनिंग में मैं यूनिवर्सिटी लाहौर जाता था, इवनिंग में क्लासेस लेता था। 4 साल मैंने तकरीबन इसी तरह ही गुजारे हैं। दिन में मैं ड्यूटी करता था और रात के टाइम मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ता था। खुद ही कमा के खुद ही अपनी पढ़ाई पे आप वो अखराजात सारे पूरे करते थे? इसी तरह ही चल रहा था। उसके बाद फिर यही था कि कुछ इंडस्ट्री में मैंने सोचा था कि चलें यहाँ से पास आउट हुआ हूँ तो अपनी ही इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं, कहीं से आगे मौका मिल जाए। लेकिन उन्होंने भी कहा कि नहीं, यहाँ पे आपका चांस नहीं है, एक्सपीरियंस आपके पास कम है या कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आप कहीं और जाके ट्राई करें। कहीं और जाके ट्राई करें। अच्छा, ये जो अचीवमेंट है आपकी गोल्ड मेडल, ये तो पहन के दिखाएं कि आप कैसे लगते हैं गोल्ड मेडल में? ये इसी तरह चोरी सरवर साहब ने पहनाया था मुझे, जो गवर्नर पंजाब थे तब, तो उन्होंने मुझे इसी तरह पहनाया था। इसी तरह पहन के हम स्टेज पे चढ़े हैं और स्टेज से उतर गए हैं। अच्छा, जिस टाइम पे आपको गोल्ड मेडल पहनाया गया वो दिन आपको सारी ज़िंदगी मेरा नहीं ख्याल के भूलेगा। उस दिन जब आपको गोल्ड मेडल पहनाया गया तो आपके जहन में क्या ख्वाहिश थी कि अब तो मुझे गोल्ड मेडल मिल गया, अब तो मैं किसी अच्छी पोस्ट पर जाके अफसर की जॉब करूँगा? ये चीज़ आपने सोची होगी। और फिर जब आपने ये रेस्टोरेंट ओपन किया मायूस होके, तब आपकी क्या सिचुएशन थी? जी, गोल्ड मेडल से तो कुछ उम्मीद तो ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बैच में, यूनिवर्सिटी में पूरी में अपनी बैच में मैं टॉप पे आया हूँ, तो मुझे कुछ यूनिवर्सिटी भी सपोर्ट करेगी कि चलें हम आपको किसी इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ने भी किसी इंडस्ट्री में नहीं भेजा, ना यूनिवर्सिटी ने कहीं हमारे इंटरव्यू करवाए हैं,
अपने बलबूते पे हम गए हैं यूनिवर्सिटी में अपना इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में जाके वही हालात रहे हैं कि यहाँ तो आप एक्सपीरियंस लेके आए या फिर आप रेफरेंस लेके आए। एक्सपीरियंस लेने की जहाँ तक आपने बात किया, एक्सपीरियंस बंदा तब लेता है जब बंदा काम करता है, बिल्कुल ठीक। अगर आपने काम नहीं किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसे है? तो आपने एज ए इंटर्नी कहीं अप्लाई नहीं किया? इंटर्नी भी अप्लाई किया है, इंटर्नी भी वो नहीं रख रहे। क्यों नहीं रख रहे, क्या वजह है? कह रहे हैं कि हमारे कोटे पूरे हैं, इंटर्नशिप के हमारे कोटे पूरे हैं। वो इंटर्नशिप पे भी उन्हीं बंदों को रख रहे हैं जिनके रेफरेंस आ रहे हैं। ये सारी रेफरेंस की गेम है, कोई वैल्यू नहीं है आपके गोल्ड मेडल की, कोई डिग्री की वैल्यू नहीं है, यूनिवर्सिटी की कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हुकूमत की तरफ से जब पास आउट हुए थे तो हमें तो लगा था कि हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां देनी है, चलें हमारा भी कहीं ना कहीं कुछ बन ही जाएगा, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं बना। अब कोशिश तो कर रहे हैं, साथ साथ अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन चांस कोई नहीं मिल रहा। चांस नहीं मिल रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने साल आपने स्ट्रगल की नौकरी के लिए, कहाँ कहाँ धक्के खाए, और कोई ऐसा डिच हमें बताएं जिस डिच को खाने के बाद आपने कहा नहीं बस अब अपना कुछ करना है? जब 2019 में पास आउट हुए हैं तो उससे तकरीबन 2 साल तक तो मुसलसल अप्लाई करते ही रहे हैं। कुछ 3-4 महीने मैंने पुरानी इंडस्ट्री में ही काम किया एज अ लेबर, तो चलें कुछ अगर नौकरी मिलती है तो फिर ही यहाँ से रिज़ाइन देंगे। अप्लाई करते रहे हैं लेकिन कहीं कुछ भी नहीं बना। बहुत इंटर्नशिप गवर्नमेंट जॉब्स भी अप्लाई करते रहे हैं हम, वहाँ पे टेस्ट भी वगैरह भी मैंने बहुत दिए हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई मौका नहीं मिला। उसके बाद 2 साल बाद तो तकरीबन मुकम्मल तौर पे डिसहार्ट हो के तो मैंने कुछ जो घर से पैसे पकड़े, कुछ दोस्तों से उधार लिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम शुरू कर लिया। अपना काम शुरू जब आप करने लगे थे तो आप क्योंकि मायूस तो आप हो चुके थे, तो क्या सोच लेके आप चले कि अब अपना काम करते हैं, उधार मैं ले चुका हूँ, जेब में मेरे भी पैसे नहीं है, घर वालों के जेब में भी पैसे नहीं है, इनको वापस भी करना है उधार, अगर अल्लाह ना करे मेरा कारोबार नहीं चलता तो मैं क्या करूँगा? ये चीज़ एक बड़ा सवाल है हमारे लिए कि अगर ना चला तो यहाँ से भी जाएंगे, उसके बाद क्या है? जी, जब कोई काम शुरू करता है तो फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी उसे देखना ही पड़ता, लेकिन अल्लाह पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह काम चलेगा। अभी तक 3 माह हो गए हैं हमें काम चलाते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा। मुझे उम्मीद है कि आगे भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन काम ही रहेगा। अच्छा बिलाल, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि ये जो यूथ यंग जनरेशन हमारी एजुकेशन प्रोसेस में पढ़ रही है और आप जैसे लोग उनके लिए रोल मॉडल होते हैं कि जी इस बंदे ने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इतना पढ़ने के बाद भी आप, गोल्ड मेडल लेने के बाद भी आपने बर्गर वाली शॉप तो क्या खोली हुई है, तो इसके पीछे आप ये नहीं सोचते कि तो बगैर पढ़े भी बंदा खोल सकता है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, या गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पर? जी, मेरी तो यही मशवरा है कि मैंने तो मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल लिया। मुझे अगर इसका फ़ायदा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़्यादा ब्राइट हैं, हो सकते हैं वो मेरे से ज़्यादा ब्राइट हों, वो इंशाल्लाह ज़्यादा तरक्की करेंगे। मैं उन्हें ये नहीं कहूँगा कि वो ये पढ़ाई छोड़ दें, डिसहार्ट पहले ही हो जाएं। उन्हें कोशिश करें, उन्हें चाहिए कि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो अप्लाई करें। इंशाल्लाह उनका तो कुछ ना कुछ अल्लाह पाक कर ही देगा। हमारे साथ नहीं हुआ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जगह पे हैं वहाँ पे खुश हैं। मेरी मेन रिक्वेस्ट है यूनिवर्सिटी से, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो अदारे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम आगे अपॉर्चुनिटीज़ दें। जो न्यू पास आउट हो रहे हैं उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दें, उसके अलावा जो पहले के हैं उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ दें, लेकिन जॉब नहीं वो दे रहे। मेरी यूनिवर्सिटीज़ को भी चाहिए कि कहीं वो अपने स्टूडेंट्स को जाके भेजें कि इस इंडस्ट्री में आप जाओ, इस इंडस्ट्री में जाओ, या इन इंडस्ट्रीज़ वालों को बुलाएं कि यार आप आके हमारे यहाँ बच्चे, हमारे ब्राइट बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो यहाँ से अच्छे पास आउट हुए हैं और लाइक हैं, उनके आके आप इंटरव्यू लें। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें हायर कर लें। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ भी इन्हें कोई सपोर्ट नहीं करती। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ना कोई यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और ना यूनिवर्सिटीज़ वाले इंडस्ट्री में स्टूडेंट को भेजते हैं। डेफिनेटली बिलाल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगी कि बिल्कुल ऐसा ही है। यूनिवर्सिटी के जो ब्राइट स्टूडेंट हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो जो लोअर लेवल पे स्टूडेंट्स हैं मतलब उनको कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है। सेम यही सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपने पास आउट हुए बच्चे को आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देती। तालीम का निज़ाम इस कदर बिगड़ चुका है कि इनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, लोगों की बच्चों की फ़ीसों से मतलब है, इसके अलावा इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं। उनको क्या लगे आगे बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ बच्चे को एक डिग्री देकर घर बिठा देते हैं। तो हमारी भी गवर्नमेंट से यही अपील है, बिलाल भी यही कहेगा कि काइंडली अपने पास आउट हुए हुए बच्चों को, अपनी यूनिवर्सिटी से निकले हुए ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए आगे ज़रूर कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करवा दिया करें। फिर हाजिर होंगे नया
पाकिस्तान के साथ फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।